माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 39 सीधी सिंगरौली के संदर्भ में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहता हूं कि यह कार्य वर्ष 2008 में स्वीकृत हुआ है और अभी 2023 तक पूरा नहीं हुआ, 15 वर्ष हो चुके हैं और इसमें कारण बताया गया है कि भू अधिग्रहण में देरी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस तहसील के किस किस गांव में अभी तक भू अधिग्रहण शेष है और भू अधिग्रहण में जो विलंब हुआ है उसके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय राज्य सरकार के अधिकारियों को जिम्मेदारी ठहराने के लिए राज्य सरकार को लिखेंगे? ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात बिल्कुल सही है। ये प्रोजेक्ट 19/9/2013 को बीओटी बेसिस पे गैमन इंडिया को दिया गया था। तब उस समय काफ़ी समस्या आई, बाद में ये कंपनी काम नहीं कर सकी, उनको टर्मिनेट किया गया और फिर से नया टेंडर निकालकर फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसकी लेंथ 105.59 किलोमीटर है, इसकी कीमत 530 करोड़ है और अभी डेट अवार्ड हो गया प्रोजेक्ट 28/6/21 को और इस साल दिसंबर तक इसको किसी भी स्थिति में पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के एमपी और आनंदीय सदस्य सभी की तरफ से इसका फॉलोअप होता है। इसमें जो अड़चने हैं उसमें ये मध्य प्रदेश की MPRDC इन्होंने 33.11 करोड़ का फाइल आया है, वो तुरंत मंजूर करके उसको पैसे की भी व्यवस्था करेंगे। ये भी कॉन्ट्रैक्टर जो नया आया वो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। ये जो होता है हमारे यहाँ टेंडर प्रोसेस होती है और ई टेंडर होता है और मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम करने का मौका मिला तो करीब 50 लाख करोड़ रुपए के टेंडर हुए, पर एक भी टेंडर ऐसा नहीं था जो ई टेंडर हुआ नहीं और अभी तक एक भी प्रश्न पर कोई करप्शन का सवाल नहीं उठा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन। और ये प्रोजेक्ट, बाकी 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं देश में जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण अटके, उसमें से एक है और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ और शायद दिसंबर के पहले इसका काम अभी पूरा हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन के पहले वहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चैम्बर में आई थी, फिर कल मैंने ब्रीफिंग के समय सबसे बात की, आज भी की। उनकी व्यथा बिल्कुल सही है और इसलिए ये काम जल्दी पूरा होगा। अभी इंक्रोचमेंट में 1.8 किलोमीटर मेन हाईवे एंड 4.8555 किलोमीटर सर्विस रोड इंक्रोचमेंट निकालनी जो कलेक्टर का काम है। बाद में इसमें जो लैंड एक्विजिशन वर्क है 800 मीटर और 254 मीटर मेन हाईवे में एंड 546 मीटर इन सर्विस रोड, ये बाकी है। अब 2013 का प्रोजेक्ट है, हम 2023 में है, 10 साल में भी ये लैंड एक्विजिशन नहीं हुई। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप वहाँ कलेक्टर साहब से बात करके और ये जो स्टेट गवर्नमेंट से जो काम होता है उसमें थोड़ा सा आप भी फॉलोअप करिए और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे और निश्चित रूप से दिसंबर के पहले ये काम पूरा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत तकलीफ होती, ये भी मुझे पता है, मैं 5-7 बार इसकी मीटिंग ले चुका हूँ, पर अब ऐसा लगता है कि दिसंबर तक हम इसको पूरा करेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री अजय प्रताप सिंह। माननीय सभापति महोदय, हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी की पूरे देश में प्रतिष्ठा है और उन्होंने सड़क परिवहन क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है। यद्यपि उन्होंने हमारे सीधी सिंगरौली सड़क के संदर्भ में काफ़ी विस्तार से हर पहलू पर यहाँ पर जानकारी दी है, उनकी बातों से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन एक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करता हूँ कि माननीय गडकरी साहब की पूरे देश में इतनी प्रशंसा होती है, इतनी प्रतिष्ठा होती है, हमारे सीधी सिंगरौली के लोग पूछते हैं कि सीधी सिंगरौली में आके क्या हो जाता है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि कम से कम भविष्य में ये प्रश्न ना खड़ा हो। बट बिफोर दैट, ये प्रशंसा है ना, it is not limited to this country only. I have been abroad thrice. I can share it with you. Honorable Minister. सर, आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महाराज ये बात कह रही है सही है, मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस होता है। देश में मुंबई टू गोवा और ये जो सीधी सिंगरौली, इसके ऊपर किताब लिखी जा सकती है अध्यक्ष महाराज। पहले एक आया था जब बीओटी में अटका था तो कोल इंडिया से पैसे मांगकर कुछ रोड को करने की बात आई, फिर वो कोल इंडिया के प्रस्ताव आए। सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं। पहली पार्टी फेल हो गई, वो NCLT में चली गई, उसको टर्मिनेट किया तो कोर्ट में गई, कोर्ट स्टे दिया तो अवार्ड नहीं हो पाए,
फिर अवार्ड किया तो दूसरी पार्टी आई, वो भी अच्छी नहीं निकली। अब प्रोसीजर ये है कि कानून के हिसाब से अगर वो काम भी नहीं करता तो भी उसको नोटिस देना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, फिर आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन। अब ये प्रोसीजर है और उसको किए बिना कुछ कर नहीं पाते। पर सच्चाई ये है, जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, कि बहुत तकलीफ इनको होती है। WCL की माइन है वहाँ, ट्रक, हेवी ट्रक जाते हैं, पोल्यूशन होता है। और कंक्रीट रोड बनाने के बारे में भी उनको कहा था। अब वो कॉन्ट्रैक्टर से कल मैंने बात की है और मुझे लगता है कि उसको अभी 33 करोड़ रुपए देंगे, उससे उसका वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और आप इतने दिन आपने हिम्मत से इसका मुकाबला किया, दिसंबर ये 99% अब रोड पूरा हो जाएगा। श्री अरुण सिंह जी। जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि करीब 6 साल पहले प्रयागराज से होते हुए मिर्ज़ापुर और सिंगरौली के एक नेशनल हाईवे की घोषणा किया था और अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। कब शुरू होगा और कब पूरा होगा? क्योंकि इसके माध्यम से दूरी भी कम होगी और लोगों को, सैकड़ों गाँव के लोगों को राहत भी मिलेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो नेशनल हाईवे को नंबर मिला है उसी के ऊपर हम काम कर सकते हैं और वो भी खर्चा काफ़ी बड़ा है। अब भारतमाला 2 का भी अप्रूवल अभी वेटिंग में है और जब तक इस रोड को हम नंबर नहीं दे पाएंगे तब तक इस पर खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी समस्या है। हम लोग अभी आज तो इसके ऊपर कोई मार्ग निकाल नहीं सकते, पर जब भी हमें कई अवसर मिलेगा तो इस रोड को हम प्राधान्य से करने की कोशिश करेंगे।